मेरी कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तगणों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरे बाबा भोलेनाथ तो बहुत बड़े दयालु हैं। ये अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और ये अपने भक्तों का अपमान भी नहीं दे सकते। अगर कोई भक्त का अपमान करे तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये अपने भक्तों की गवाही देने तो कोर्ट में भी चले जाते हैं। एक बार एक आदमी था। उसने अपनी लड़की की शादी के लिए एक साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लिए और समय पर उस साहूकार को पैसे जा कर के दे देता है। समय बीतता गया। जब काफ़ी दिन व्यतीत हो गया तो एक दिन साहूकार ने अपने मुनीम को भेजा और मुनीम से कहने लगा कि जा कर के उस आदमी से पैसे मांग लाओ जिसने मुझसे पैसे लिए थे। अब मुनीम उस आदमी के घर पर पहुंच गया और कहने लगा कि हे भैया, आपने लड़की की शादी के लिए पैसे उधार लिए थे, आज तक दिया नहीं, उसे वापस कर दो। उस आदमी ने कहा, मैंने पैसे तो लिए थे भैया, लेकिन उसे ब्याज के समेत पूरा वापस कर दिया था। तो मुनीम कहने लगा, कोई सबूत दिखाओ। आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब उस आदमी के पास कोई सबूत था ही नहीं। जब साहूकार पर्ची देने लगा था तो उस आदमी ने पर्ची लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसने कहा, मैं पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं हूँ। उसने कहा, मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं हूँ, और इस प्रकार उसने पर्ची भी नहीं लिया था। ये मामला धीरे धीरे कोर्ट में पहुँच गया। जब कोर्ट में गया, एक जज बाबा थे, उनके सामने उपस्थित हुआ मामला। और जब जज पूछने लगे उस आदमी से कि हे भैया, आपने इनसे पैसे उधार लिए थे? उसने कहा, हाँ लिया था। कहा, आपने इनको पैसे वापस दे दिए? तो उस आदमी ने कहा, हाँ मैंने पैसे वापस दे दिए। फिर जज बाबा कहने लगे कि आपके पास कोई गवाह भी है? उस आदमी ने कहा, मेरे पास वैसे कोई गवाह नहीं है, लेकिन शंकर बाबा मेरी गवाही जरूर देंगे। अब जज बाबा ने कहा, ठीक है, अपने शंकर बाबा को बुला करके लाना। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं शंकर बाबा को अवश्य लेकर के आऊँगा। अब उसने सुबह स्नान किया। दूसरे दिन उसने सुबह स्नान किया और स्नान करने के बाद जाकर के गांव में जो शंकर जी का मंदिर है उसमें पूजा करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आज आपको गवाही देने चलना है। आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और इतना कह कर के वापस चला आता। दूसरे दिन कोर्ट में पहुंच गया और जब जज बाबा ने पूछा, भैया, आपके शंकर बाबा गवाही देने के लिए आ रहे हैं? उसने कहा, हाँ आ रहे हैं। कुछ देर के बाद क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में लाठी लिए वहाँ पहुँच जाता है। अब जब जज बाबा ने पूछा उस बूढ़े आदमी से, क्या इन्होंने पैसे आपके सामने उधार लिए थे? शंकर जी कहने लगे, हाँ लिए थे। कहा, इन्होंने दिया भी था? शंकर जी ने कहा, हाँ इन्होंने दिया था। कहा, कोई सबूत आपके पास है? तो शंकर जी बताने लगे कि इनके पास इतने नंबर अलमारी में, इतने नंबर डायरी में, इतने नंबर पेज पर एक पर्ची रखी हुई है और वहीं पर ये लिखा है कि इन्होंने पैसे पूरे भुगतान कर दिए। अब जज बाबा ने तो तुरंत ही अपने 2 सिपाहियों को भेजा और जा कर के वो डायरी लाई गई, जिस डायरी में ये लिखा हुआ रखा था कि इस आदमी ने पूरे पैसे कर समेत वापस लौटा दिए। और जब डायरी लाई गई तो डायरी में स्पष्ट लिखा हुआ था कि इस आदमी ने पूरे पैसे कर्ज समेत वापस लौटा दिए। अब साहूकार को बंदी बना दिया गया। साहूकार को बंदी बनाया गया और उसे सजा भी दी गई। कुछ देर के बाद जज बाबा ने उस आदमी को बुलाया
और कहा भैया ये शंकर बाबा आपके कहाँ रहते हैं? उस आदमी ने कहा ये तो मेरे गांव में रहते हैं। लेकिन जब शंकर बाबा को देखा जज ने तो बहुत ही मोहित हो गया और कुछ दिन के बाद वो शंकर बाबा से मिलने उनके गांव में भी पहुंच गई। अब जब गांव में पता करने लगे कि यहाँ पर शंकर बाबा कौन रहते हैं तो गांव वाले कहने लगे यहाँ पर तो शंकर बाबा कोई रहते ही नहीं हैं। हाँ, शंकर जी का एक अवश्य मंदिर है। अब जज बाबा जब उस प्रभु भोलेनाथ के मंदिर में पहुँचे तो उन्होंने देखा वो जो शंकर जी का मंदिर है और उसकी जो मूर्ति रखी हुई है प्रभु की, और जो गवाही देने वो शंकर बाबा गए थे दोनों एक रूप में ही मिल रहे हैं। और जैसे ही उस जज बाबा ने देखा तो उनकी आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी। अरे वह रोने लगे और रो रो करके कहने लगे, अरे हे बाबा, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे मैंने आपको कोर्ट में खड़ा कर दिया, अब मैं क्या जवाब दूंगा। ये जज बाबा की आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी और उसी दिन से वो जज बाबा निरंतर उस मंदिर के सामने जाते हैं। मंदिर के बाहर सर रख करके रो रो करके कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। जब मैं आपके सामने आऊँगा तब मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने तो आपको एक दिन अपने कोर्ट में खड़ा कर दिया। हमारे प्रभु भोलेनाथ बहुत बड़े दयालु हैं। अपने भक्त की गवाही देने के लिए, भक्त की लाज बचाने के लिए वह कोर्ट में भी चले जाते हैं। बहुत बड़े दयालु हैं। अरे एक बार विश्वास करके तो देखो, ये सारा बिगड़ा हुआ काम भी बना देते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय, आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।